कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ नीपम रॉय एंड बाय प्रोफेशन एक फैशन डिज़ाइनर और मेरे ब्रांड का नाम है शेड्स ऑफ फैशन। माय नेम इज़ अपेक्षा। मैं एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ। मेरी फर्म का नाम है आर्ट स्टूडियो बाय अपेक्षा और मैं कस्टमाइज गिफ्टिंग में डील करती हूँ। सो अपेक्षा, हमें ना बचपन से ये सिखाया जाता है कि कभी भी हम गिफ्ट लेके जाते हैं या कुछ भी है तो ऐसे सिखाया जाता है कि अरे अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों ले आए, कि ये ज़्यादा हम्बल होता है या ये तरीका होना चाहिए, ना कि दौड़ के गिफ्ट ले लो। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द मैनर्स। जब आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आपकी एक तो फेस एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट्स रहने चाहिए एंड गिफ्ट को देखते हुए अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस एंड थैंक यू सो मच, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दैट्स ओके। अच्छा अपेक्षा, एक बात बताइएगा कि जब भी शादियाँ होती हैं या अभी मैरिज हैं, इवेंट्स हैं, गृह प्रवेश है, तो मुझे ना सबसे पहले जो याद आता है एक वो ट्रेडिशनल एनवलप और कैश। लेकिन अभी मैंने जो ट्रेंड देखा है कि मैंने जो गिफ्ट्स आपसे लिए और जब मैंने वो दिए जिसमें एक फीलिंग होती है, उसकी बात ही अलग थी। तो आप इसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? अगर आपके पास भी कोई सादा सा एनवलप आता है तो आप क्या करते हैं? एक्चुअली आप पैसे निकालेंगे, एनवलप साइड में रख देंगे, पैसे यूज कर लेंगे, राइट? तो ये उसकी इम्पोर्टेंस कम कर देता है। आपकी जो एनवलप देते हैं या गिफ्टिंग देते हैं तो इसकी अब यही चीज़ हम थोड़ा इनोवेटिव वे में भी कर सकते हैं। जैसे कि एनवलप को ही इतना अट्रैक्टिव बना दे और इस तरह से बना दे, दे कैन यूज इट एज अ फोटो फ्रेम इन देयर हाउस। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था कि शादी हुई थी और जो माला थी उसको आपने बहुत अच्छे से फ्रेम करके, जो दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज की थी, उसको बहुत बनाया। तो गिफ्टिंग यहीं ख़त्म ही नहीं होती है, आई थिंक गिफ्टिंग पूरी लाइफ के साथ चलती है ना। आप कभी कोई चीज़ से गुजरते हैं तो आप मेमोरीज भी क्रिएट करते हो, वो मेमोरीज क्रिएट करते जाओगे आप, तो वो एक चेन ऑफ मेमोरीज जो है आपको बहुत हेल्प होती है आपके इमोशनल बैलेंस के लिए। जब आप देखते हैं कि आपकी ये मेमोरी आपने आज आज से 5 साल पहले बाद 10 साल बाद भी आप देखेंगे और वो एज इट इज़ रहेगी ना, तो इसकी वैल्यू आज आपको नहीं पता चलेगी, इसकी वैल्यू आपको 10 साल बाद पता चलती है। अच्छा अपेक्षा, एक बात बताओ, ये बात तो सही है कि सिर्फ एनवलप देना और एक कस्टमाइज गिफ्ट देने में बहुत बहुत ही फ़र्क होता है। अमाउंट उतना ही है। सपोजिंगली मुझे ही किसी को 2100 का शगन देना है और उस 2100 में आपको मैंने बजट बताया तो आप बहुत अच्छा वैरायटी कर दोगे। सो ये आप कैसे करते हो? तो मुझे क्या क्या चीज़ ऐसे माइंड में रखनी है, मैं क्या आपको बता सकती हूँ जिससे आप और चीज़ें बताते हो या इवेंट्स मुझे आपको बताने रहते हैं? सबसे पहले मुझे बजट बताना है। सेकेंडली, हाउ इम्पोर्टेंट दैट पर्सन इज़ टू यू। ठीक है, हमको बहुत सारी इवेंट्स अटेंड करनी होती है, उसमें कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोग हमारे कनेक्शन में होते हैं जो हमें जाना पड़ता है। कस्टमाइजेशन ऑलवेज नीड्स टाइम। तो आपके जितने भी इवेंट्स हैं साल भर के, चाहे एटलीस्ट एक महीने का तो सबके पास टाइम होता है। वेडिंग का भी आपके पास इनविटेशन ऑलमोस्ट 15 डेज से पहले आ ही जाता है। तो ये है कि 15 डेज से पहले जो भी है आपके कस्टमाइजेशन आपको कराना चाहते हैं, चाहे जो भी है, आपको वेल इन एडवांस बताना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से इवेंट आ गया तो अपने पास कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं कि हम आपको बता सकते बेसिक चीज़ें हैं, मतलब वो है कि आपको जो एक वाव चीज़ें जो चाहिए उसके लिए वो टाइम। उसके लिए टाइम चाहिए, वो नहीं हो सकती। बट गिफ्टिंग के ऑप्शंस मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि आपको ये बस आपने बोला कि 2 घंटे में मुझे कुछ चाहिए, तो वो वाव वाली इफेक्ट नहीं आएगी उसमें। कस्टमाइजेशन रहेगा हमेशा क्योंकि मेरी हैंडमेड चीज़ें रहती हैं, वो ज़रूर मिलेगा। अच्छा अपेक्षा, ऐसा हो सकता है जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास, सपोजिंगली एक इवेंट है और उनकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप स्पेक्स हो गए, या अभी मैंने देखा था आपने हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट के लिए उनके स्पेक्स थे, उनकी घड़ी थी, और मैं वो आपको दे दूं और उसके साथ आप उन यादों को हमेशा के लिए क्रिएट करें, जिससे हमारी यादें जुड़ी होती हैं। दिस इज़ माई फोटे एक्चुअली। आप जो भी मुझे चीज़ें देते हैं आपके जो लव्ड वंस की, वो प्रिजर्व करने का काम मेरा है एंड आई डू इट वेरी यूनिकली। क्योंकि आजकल ये है वरमाला प्रेजेंटेशन करना है, प्रिजर्वेशन करना है, रेजिन कर लो, ये कर लो, बहुत कॉमन चीज़ें, नेट पे बहुत चीज़ें अवेलेबल है। बट मेरी फोटे ये है कि मैं जो आपकी चीज़ें कस्टमाइज़ करती हूँ, आपकी मेमोरीज है जो प्रिजर्व करती हूँ, आप मुझे कहेंगे कि सेम सेट ऑफ पीस मुझे दूसरा चाहिए तो मैं भी बना के नहीं दूंगी। तो अगली बार जब हम कभी भी गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे तो उस पर्सन को जिसने हमें दिया है और उस गिफ्ट को देखते हुए बहुत प्यार से कहेंगे, थैंक यू सो मच।